हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ। पहली बात तो ये है, सोच समझ कर बोलूँगी क्योंकि आज मुझे बोलना तो है लेकिन बहुत समझदारी से बोलूँगी। पहले भी मैं हर चीज़ ऑथेंटिक ही मैंने बात की है। आज मैंने जो थंबनेल पर लगाया वो इसलिए लगाया है क्योंकि अभी जो कल सितारा का ब्लॉग आया था उसको आप अभी मैंने देखा 19 घंटे बीत चुके हैं और सिर्फ 1 लाख समथिंग उनको व्यूअरशिप मिली है। तो लोगों ने उनके चैनल को देखना बंद कर दिया है। तो उसका जो बड़ा रीज़न है उनकी जो रियल वो चीज़ें नहीं दिखाकर फेक चीज़ें दिखाना, कॉपी करना, ये सारी चीज़ें लोगों को पसंद नहीं आ रही हैं। जो चीज़ें हमने उनको अपने तरीके से समझाने की भी कोशिश की कि आपको इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, गुरेज़ करना चाहिए, नहीं करनी चाहिए चीज़ें। क्योंकि आप अगर अपने आप को स्टार मानती है तो आपके शोल्डर पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप अगर इन्फ्लुएंसर हैं तो अगर आपको लोग देख रहे हैं तो आपको अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करना भी आना चाहिए, अपनी बात करने का तरीका भी आना चाहिए। ये आप कहकर बच नहीं सकते कि मैं तो एजुकेटेड नहीं हूँ, मुझे नहीं पता है कि चीज़ों को किस तरह लेके चलना। ये चीज़ें आप इतना बड़ा चैनल करने के बाद नहीं सोच सकते क्योंकि देखिए, अगर आपको 1 मिलियन से ज़्यादा, आप तो 1 मिलियन से ज़्यादा हो गए हैं सब्सक्राइबर, वो देख रहे हैं तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। धीरे 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 जो लोग हैं वो कटना शुरू हो गए हैं क्योंकि उनको रियलिटी जो है ना वो समझ आनी शुरू हो गई है। एक्चुअल क्या है कि आप एजुकेटेड नहीं हो तो बाकी लोग तो है ना, 1 लाख अगर आपको व्यूअर्स मिल रहे हैं 1 मिलियन से ज़्यादा होने के बाद, तो आप में ज़रूर कमी रह गई है। फिर आप दिखा क्या रही हैं? आप अपने गंदे बाल लोगों को बता रही हैं और बता रही कि मेरे जो बाल ख़राब हो गए हैं। देखिए, आपने उसकी केयर नहीं की हुई। एक बार एक आपकी भाभी भी बच्चों को लेकर बैठी थी और बोल रही थी कि देखिए, मेरे बच्चों के सिर में वो पस पड़ गई है, पीक पड़ गई है, उनके फोड़े फिंसियाँ हो गए हैं और उनके बालों में वो करवा नहीं रही हैं, बाल बनवा नहीं रही हैं क्योंकि उनको बड़ा पेन हो रहा है। तो वो इसलिए है क्योंकि वो उनकी केयर नहीं कर रही थी, बालों को संभाल नहीं रही थी। उनके बालों को भी तो केयर चाहिए होती है ना, तो उनको वो केयर नहीं कर रही थी। ये बहाना कि हम बहुत बिज़ी हैं, हम बाज़ारों में घूम रहे हैं, तो ये चीज़ें लोगों को इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगी हैं। पहले लोगों को लगता था कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंटेशन जो मिल रही है वो अच्छी मिल रही है और लोगों को नॉलेज मिल रही है क्योंकि आप चाहे इधर उधर से कॉपी कर रही थी पर अपने ब्लॉग में लोगों को अपना एक पाकिस्तान का इमेज दिखा रही थी। अब क्या हो रहा है कि आपकी रियलिटी बाहर आ रही है। अब अगर आप छोटे मार्केट में, बाज़ारों में जाकर अपना समय ख़राब कर रही हैं या कह लीजिए कि वहाँ पर से कोई आउटपुट नहीं आ रहा, आपके ब्लॉग में जाते आते आप लोगों को दिखा रही हैं वो कैसे एरियाज़ हैं और वहाँ से आप सस्ता माल लेकर अपने ब्रांड को बनाने की कोशिश कर रही हैं। तो ये थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि आपको इन चीज़ों को भी बारीकी से देखना चाहिए और जो आप खुद इतना अपने आप को स्टार मानती हैं तो मेंटेन रखना भी आपकी अपनी ड्यूटी है। यानी कि जब मैंने पोज़ देना है या फिर जब मैंने अपने उसमें स्टूडियो में जाकर अपने आप को मैंने कोई शूट करवाना है, तब जाकर मैं अपने फेस को, अपनी चीज़ों को देखूँगी। बच्चे हैं तो बच्चों का कोई अता पता नहीं चलता, उनकी भी कोई समझ नहीं आ रही किसी को। तो आप अगर एक काम कर रही थी तो जैसे ब्लॉगिंग कर रही थी और बच्चों को खुद देख रही थी, वहाँ तक समझ आ रही थी। बट फिर अपने रिश्तेदारों की इन्वॉल्वमेंट इसलिए रखती क्योंकि आप फ्री रहना चाहती थी, आपको काम से बचना था। आपने जितनी अपने भाइयों की बेटियाँ अपने घर में रखी वो इसीलिए रखी कि आपको उनसे काम करवाना, हेल्प लेनी, इस वजह से, ताकि आपको रिलैक्स हो सके। आपको आलस आने लग गया था। जब आपके पास पैसा इजीली आना शुरू हो जाता है तो आप मेहनत करने से बचना शुरू कर देते हो। एग्जैक्टली आपके साथ वैसा हो रहा है। घर आपका अस्त व्यस्त सब लोगों ने हमेशा देखा, बच्चे अब आपके रुल रहे हैं वो भी लोगों ने देखा। आप किस तरीके का बिजनेस कर रही हैं कि आप कह रही हैं कि मैं सारा दिन मार्केटों में रहती हूँ, सामान इकट्ठा करती रहती हूँ। अगर आप बिज़नेस करी हैं तो जो शॉपकीपर्स हैं
वो आप उनको कॉल करेंगी, वो डिज़ाइन लेकर आपके घर तक आ जाएंगे। क्योंकि अगर उनको पता चल जाएगा कि ये लार्ज स्केल का क्लाइंट है तो वो आपको सर्विसेज देने शुरू कर देते हैं। आप उनसे व्हाट्सएप पे लेसेस के डिज़ाइन मंगवा सकती हैं, वो आपको घर पे आके चेक करवा सकते हैं। आपको इतना ज़्यादा शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं कि मैं तो बिज़नेस के लिए पता नहीं कितना टाइम डिवोट कर रही हूँ, बच्चों को नहीं देख रही हूँ, घर को नहीं देख रही हूँ। तो खाने वाने का तो ऑब्वियसली सी बात आप दिखा नहीं रहे हैं, तो आप शायद बाहर से ही मंगवा रहे होंगे। और जब आप हेल्दी खाना नहीं खाते तो बालों पर असर होता है। दूसरी चीज़ जो होती है, अगर आप बालों की केयर नहीं करते हैं, है ना, तो आपके बाल टेंगल हुए पड़े, उसमें उलझे हुई हैं, उनको आपने शायद काफ़ी दिन से धोया नहीं है। तो अगर आप उनको अच्छे से रखेंगी, उनकी ऑयलिंग करेंगी रात को, और जैसे पहले आप करती भी थी, और फिर आप बच्चों की भी करें, अपनी भी करें, और बालों को साफ़ सुथरा रखें, 1-2 दिन छोड़कर शैम्पू करें, बाल आपके बहुत सिल्की हो जाएंगे। और उसके साथ आप होम रेमेडीज़ भी कर सकते हैं। बता मैं देती हूँ, यूज़ आप करना, और अपने जो आपको देखने आते हैं आपके सब्सक्राइबर, उनसे भी शेयर करना, ताकि उनकी प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाए। क्योंकि वो तो आपको अस्त व्यस्त और ऐसे देखते हैं कि मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। बच्चे आपके जवान होने लग गए हैं, बेटा आपका इतना बड़ा हो गया। आप उस टाइम के बाद लड़ने की बात आज लोगों को बता रही, ये रीज़न नहीं है। हमारे बाल बनते रहते हैं और उनको पोषण मिलना ज़रूरी होता है। उनको हेल्दी रखने के लिए हमें डाइट रखनी होती है, उनका साफ़ सुथरा करना पड़ता है, उनको अपनी मसाज करवानी होती है, या कर भी लें थोड़ी बहुत। अगर आप ज़्यादा नहीं चाहते तो थोड़ी बहुत आप मसाज कर सकते हैं। आपके बाल हमेशा शाइनी रहेंगे, है ना। मैंने पहले भी बताया था कि आप फ्लैक्स सीड्स यूज़ कर सकती हैं, उनका जेल शैम्पू में मिक्स करके, थोड़ा सा शैम्पू लें, ज़्यादा केमिकल ना यूज़ करें, बालों में उनको लगाएं, साथ में आपके बाल बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगे। स्मूथनिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि मैं तो हमेशा ज़्यादा घरेलू चीज़ें यूज़ करती हूँ। मैं भी बाहर ले प्रोडक्ट ले चाहे आऊँ, बट मैं यूज़ नहीं करती, मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती कि मैं बाहर की। तो मैं तो एलोवेरा जेल मेरे किचन गार्डन में, मैं वहाँ से वो ले लेती हूँ, और मेथी दाना, और ये चीज़ें अच्छे से मैं इनको स्लो गैस पर, मैं सिम पर इसको अच्छे से बॉईल कर लेती हूँ। जब इनका जेल बन जाता है, एक जार में डालकर फ्रिज में रख देती हूँ। जिसने सिर धोना होता है उसको कटोरी में शैम्पू के साथ मिक्स करके देती हूँ बच्चों को भी, कि अब अपने अपने बालों पर इसको यूज़ करो। मैं तो डायरेक्ट शैम्पू भी नहीं लगाने देती, क्योंकि चाहे कितनी भी अच्छे ब्रांडेड शैम्पू हम ले लें, उनमें केमिकल्स होते ही हैं। चाहे वो लिख भी देना, तब भी उसमें केमिकल्स होते ही हैं, ये चीज़ कंफर्म्ड है। फिर उसके लिए हम कर क्या सकते हैं, मैं उसकी शैम्पू की क्वांटिटी कम रखती हूँ, और मैं ये जेल वगैरह ज़्यादा यूज़ कर लेती हूँ। तो आप भी इस तरीके से करें, क्योंकि अगर आपको लोग देखेंगे नहीं, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होगा, आप अपनी कमियां ही लोगों को बताती रहेंगी कि मेरा बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा हो गया है, मेरे बाल ऐसे हैं, जो बच्चे मेरे बीमार हैं, घर में कुकिंग का कोई सिस्टम नहीं है। तो अगर आप सिस्टमेटिक नहीं है तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेगा। जब आप कराची में थी, आप फिर भी अपने घर का और अपना बच्चों का प्रॉपर ध्यान रख लेती थी। जैसे जैसे आपके पास फॉलोअर्स बढ़े, आपके सब्सक्राइबर बढ़े, आपके पास सोर्स ऑफ इनकम बढ़ गया, उसके बाद आप लेज़ी हो गई और आपने सारा कुछ हौश पौश किया हुआ है। अब काफ़ी सारे लोगों को आपको देखना अच्छा नहीं लगता। इवन कि मेरा छोटा सा चैनल है, वहाँ पर भी जो लोग आते हैं वो भी कहते हैं कि आपका हमने देख लिया, व्यूज़ हमें पता चल गया कि क्या चल रहा है, अदरवाइज़ हमने सितारा को देखना। आप खुद देख लीजिए ना कि आपके कितने व्यूअरशिप कम हो गई है, तो आपको उसका रीज़न भी देखना चाहिए। इसको आपको मेंटेन नहीं करना आ रहा, उसको मेंटेन भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि फिर आप जब देखते हैं कि बिल्कुल कम हो रहे हैं, तो फिर कोई कॉन्सिक्वेंसी लेके और शुरू हो जाता है, चीज़ें पीछे से पीछे कोई ना कोई नई चीज़ बाहर निकलती है। तो ऐसा चीज़ें ना करके अपने हुनर को दिखाएं, अपनी अच्छी चीज़ें लोगों को दिखाएं, ताकि लोगों को इंटरेस्ट बना रहे, इंटरेस्ट कम ना हो। तो ये मैंने एक छोटी सी वीडियो इसलिए डाली है ताकि आप कुछ अलर्ट हो जाएं और जाकर अपना काम प्रॉपर तरीके से करें। लोगों को इंटरेस्ट भी बना रहेगा और आपका काम करने का आपको भी समझ आएगा। ये आपने बहुत ज़्यादा मिसअप कर दिया है।
कोई आपका मेरे हिसाब से शेड्यूल नहीं बना हुआ कि कितना टाइम आपने किसको, कुछ प्लानिंग ही नहीं है। बस सिर्फ व्लॉग में भी इसको कॉपियाँ दे दी, वो लेट कर उल्टा बिल्कुल अपनी उसमें रजिस्टर में धंसा ही हुआ था। प्रॉपर एक उसके पास उसके रूम में टेबल चेयर है, वहाँ पर बैठे प्रॉपर चीज़ें रखे, प्रॉपर मेंटेन करें। मुझे नहीं पता कि आप किस तरीके से बच्चों को ब्रॉट अप कर रहे हैं, लेकिन ये सारे तरीके सलीके समझाना सिखाना माँ की ड्यूटी होती है, और ये माँ का रोल कोई और अपना ही नहीं सकता, ना कोई टीचर ना कोई और, क्योंकि ये बच्चे घर में रहते हैं और जो हम करते हैं वो हमसे सीखते हैं। तो उनका पहले आप रोल मॉडल बने, उसके बाद आप अपने जो इतने सपोर्टर्स हैं उनका रोल मॉडल भी बने। तो बेस्ट विशेज़ ही मैं आपको बोलूँगी, और इन चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगी तो मे बी आपको कुछ हेल्प हो जाए। तो मुझे देखकर बहुत दुख हुआ कि अभी तो लॉन्च ही हुआ था ब्रांड लोगों का, तो इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया। तो मुझे लगा कहीं ये भी एक फ्लॉप ना हो जाए आपका। तो इसको अगर आप अपने तरीके से समझ कर अपनी जो गलतियाँ खामियाँ हैं रह गई हैं उनको कंप्लीट करेंगी, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा, क्योंकि अब लोगों का इंटरेस्ट काफ़ी कम होता जा रहा है। आपको अपने ही चैनल के सब्सक्राइबर्स को देखकर समझ आ जानी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जो इनके डाई हार्ट सपोर्टर है वो हट ना हो, इनके भलाई के लिए ही इनको ऐसे तरीके से ट्रीटमेंट मुझे देना पड़ता है, तब जाकर इनको पता चलता है कि वाकई में कोई मुझे कुछ बोल रहा है तो उसके कुछ मायने होंगे। अदरवाइज़ इनको प्यार से बात करो तो ये बिल्कुल भी इनके ऊपर कोई असर नहीं होता है। तो इस वजह से मुझे इस तरीके से इनको समझाना पड़ता है। और मैं तो चाहती हूँ कि अपने बच्चों के लिए अगर ये कुछ कर रही हैं तो ये अच्छे से कर लें, ताकि लोग भी बेवकूफ़ ना बने और इनका जो तरीका है वो भी अच्छा हो जाए और इनको आगे बढ़ने में समझदारी से आगे बढ़ने में हेल्प मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात समझ आ गई है वो सितारा को अपनी तरफ से भी इस चीज़ पे स्टैम्प लगाएं कि उनके अंदर जो चीज़ें रह गई हैं, कुछ सब में कोई परफेक्ट नहीं, मैं कहूँ कि मैं परफेक्ट हूँ ऐसा नहीं है, मुझ में भी कई कमियाँ होंगी। अगर जो मुझे पता चलता है कि मैं, क्योंकि मैं तो खुद अपने आप को एनालिसिस भी करना जानती हूँ और तो मैं करती भी रहती हूँ, और जो मुझे चीज़ें गलत लगती हैं मैं उसको दोबारा से नहीं बोलती। और जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, जैसे आई लव उर्दू, तो मैंने काफ़ी लफ्ज़ उसके सीख लिए हैं। मुझे अच्छा लगता है कि मैं उसमें बात करूं या कोई मेरे से उर्दू में बात करे, क्योंकि मुझे ये लैंग्वेज बहुत अच्छी लगती है। गालिब मिर्ज़ा हैं जिन्होंने इसमें काफ़ी अपनी पोइट्री लिखी है जो आज दिन तक लोगों के जहन में रह रही है। मुझे भी ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उस तरीके से प्रोनाउंसिएशन बात करने का जो लहजा है वो मैं अभी प्रॉपर नहीं पकड़ पाई हूँ। बट आई ट्राई माई बेस्ट। जो मेरी कमियाँ मुझे पता है मैं उस पर काम करती रहती हूँ, और इसी तरीके से एक्सपेक्ट करती हूँ कि जो आपकी स्टार है वो भी इस चीज़ को बेटर तरीके से समझ लें तो अच्छा है उनके लिए भी। और जो उनके डाई हार्ट सपोर्टर्स हैं वो भी थोड़ा सा हर्ट होने से बच जाएंगे, क्योंकि उनको भी दिख ही रहा है कि हो क्या रहा है। एक्चुअल कहानी सबको पता है, बस किसी को मानना नहीं है, ये चीज़ है। जो सही चीज़ें करेंगे और आप अपने आप को रियल जितना रखेंगे वही सबको अच्छा लगता है। फेक स्टोरी इधर उधर से कॉपी करना, वो तो अगले के दिमाग में क्या चल रहा है ना, अगले की क्या एनर्जी है, दैट इज़ अ डिफरेंट आस्पेक्ट। तो बेस्ट ऑफ लक मैं तो यही कहूँगी। सितारा यासीन, थैंक यू।